शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डॉट्स है उसके बारे में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और उनको ऐसा बताया गया है किसी के द्वारा कि 3 सेशन का अगर तुम भरोगे तो तुमको 3 बोनाफाइड और 3 फी स्ट्रक्चर देना होगा। जो 2 सेशन का भरेंगे उनको 2 बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर देना होगा। लेकिन दोस्तों ऑफिशियली ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि आपको 3 बोनाफाइड देना है और 3 फी रिसिप्ट देना है। दोस्तों आपका मतलब जो भी कॉलेज है वहाँ पे इस तरह के अफवाह उड़ रहे होंगे, लेकिन आपको इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। दोस्तों जो भी पोस्ट मैट्रिक का देख रेख करते हैं उनसे जब बात होती है तो उन्होंने साफ साफ बताया है कि आप 1 बोनाफाइड और 1 फी स्ट्रक्चर से तीनों साल का स्कॉलरशिप भर सकते हैं, या फिर आपको 2 भरना है तो दोनों साल का स्कॉलरशिप भर सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारे कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं उनको ठीक से जानकारी नहीं है और वो बच्चों को कभी 3 बोनाफाइड तो कभी 2 बोनाफाइड बनवा के दे रहे हैं। ऐसा बहुत सारे कॉलेज में है दोस्तों। तो इस पे आप बेफिक्र रहिए, आपको दिक्कत हो तो आप पोस्ट मैट्रिक सपोर्ट को मेल भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो आप इस बात के लिए क्लियर रहें कि आपको 1 बोनाफाइड और 1 फी रिसिप्ट से आपका 3 सेशन का स्कॉलरशिप आवेदन हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद में एक और डाउट्स होती है कि हम 3 सेशन का भर रहे हैं तो हमें फ्रेश कब करना है और रिन्यूअल कब करना है। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा 2019 में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है और उसको फॉर्म भरना है तो वो उसको स्कॉलरशिप एक भी बार नहीं मिला है, तो वो बच्चा ये पहला एप्लीकेशन फ्रेश एप्लीकेशन फिलअप करेगा, उसके बाद में दूसरा एप्लीकेशन रिन्यूअल डालेगा और तीसरा रिन्यूअल डालेगा। दोस्तों उसके बाद कोई भी बच्चा अगर 2020 में एडमिशन लिया है तो उसको 2 एप्लीकेशन फिलअप करना होगा, उसमें एक 20-21 सेशन का तो वो फ्रेश एप्लीकेशन जाएगा और 21-22 का रिन्यूअल जाएगा। और दोस्तों जो बच्चे 18 के होंगे 17 बैच के होंगे तो उनको आपको रिन्यूअल ही भरना होगा, क्योंकि उनको एक बार एनएसपी से पैसा मिल चुका है। दोस्तों तीसरा डाउट उसी बात को लेकर के है कि जिसको एनएसपी से पैसा मिला है उसको कैसे फिलअप करना है, उसको फ्रेश सिलेक्ट करना है या रिन्यूअल सिलेक्ट करना है। तो वो ये मतलब क्लियर है कि उनको रिन्यूअल सिलेक्ट करके भरना है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप एनएसपी के वेबसाइट से ही फॉरवर्ड करके यहाँ लाया गया है। वहाँ बिहार के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं भराएगा और सारा स्कॉलरशिप अब एनएसपी के थ्रू ही सॉरी आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के थ्रू ही मिलेगा। तो आपको इस बात से मतलब बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है कि आपको फ्रेश भरना है या रिन्यूअल, आपको बिल्कुल रिन्यूअल ही भर करके फॉर्म को सबमिट करना है। दोस्तों और एक और जो अभी सबसे ज़्यादा डाउट हो रही है कि जो लोन लिया है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का वो भरेगा या नहीं। दोस्तों आप बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे 2-3 कॉलेज वाले हैं वो अपने साइड से एक नोटिस दे दिए हैं कि जो लोन लिया है वो स्कॉलरशिप नहीं भरेगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है गवर्नमेंट के साइड से कि आपको जो लोन लिया है वो स्कॉलरशिप नहीं भरेगा। दोस्तों कॉलेज वाले काम करने की वजह से इस तरह का नोटिस अपने आप दे देते हैं। अगर ऐसा होता तो सारे इंजीनियरिंग कॉलेज का नोटिस आता और फिर गवर्नमेंट के साइड से भी आता, या फिर आपका पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप था वहाँ पर भी इस बात को लेकर के मेंशन किया जाता। लेकिन दोस्तों ऐसा कहीं कुछ नहीं बोला गया है, आप चाहें तो डीआरसीसी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी इस बात को नकार दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद एक और होती है वो कास्ट इनकम और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को लेकर के। तो ये इसका वैलिडिटी के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में रहते हैं, तो आपको बता दें कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको कितना भी पुराना है तो वो चल जाएगा। इनकम आपको न्यू चाहिए, 1 साल के अंदर का इनकम चाहिए, और रेसिडेंशियल भी आपका पुराना है तो वो आपका चलेगा, परंतु इनकम आपको लेटेस्ट चाहिए यानी कि 1 साल के अंदर का चाहिए। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के साथ एक और प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे ग्रेजुएशन का मार्कशीट मांग रहा है। तो अगर मार्कशीट मांग रहा है तो वहाँ पे क्या करना है और आपको आवेदन को कैसे भरना है वो हम देखते हैं। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन है, यहाँ पे हम लोग को सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको 10th का मार्कशीट मांगा जाता है, तो यहाँ पे 10th का मार्कशीट का फाइल को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आपका जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर है, मार्कशीट पे एक सर्टिफिकेट नंबर यानी मार्कशीट का नंबर रहता है वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। और दोस्तों नीचे में एक डेट दिया रहता है किस दिन सर्टिफिकेट जारी हुआ था उसका आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद 12th का है उसको भी यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। दोस्तों जितने भी रेड स्टार हैं उनको भरना मैंडेटरी है। दोस्तों उसके बाद बताया गया है कि जो कास्ट है, इनकम है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इसमें आवेदन संख्या और प्रमाण पत्र संख्या दोनों डालना आवश्यक है, या केवल जिसमें प्रमाण पत्र संख्या है तो आवेदन संख्या ऑप्शनल है। यानी कहने का मतलब है कि आपको सर्टिफिकेट का नंबर भी देना है और यहाँ पे आवेदन संख्या भी देना। देखिए सर्टिफिकेट नंबर के सामने सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है तो यहाँ पे अब अपनी के एप्लीकेशन नंबर को फिलअप कर दीजिए, और जिस भी डेट में आपका बना हुआ है
कास्ट इनकम और जो भी डोमिसाइल है वो यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी इनकम होगा यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद देखिए नीचे में एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट है जो आप कॉलेज से बोनाफाइड बनवाए हैं, उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए और उसका जो भी रेफरेंस नंबर है यानी कि कितना सीरियल नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए और जिस डेट में बना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके फिल कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद नीचे में फी रिसिप्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन यानी कि जो कॉलेज के द्वारा फी रिसिप्ट आपको दिया गया है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और उसका डेट यहाँ पे डाल देना है। तो देखिए लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट है यानी कि पिछले कोई एग्जाम में आप पास किए हैं तो उसका मार्कशीट यहाँ पे डाल दीजिए और इसका मार्कशीट का नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके फिलअप कर दीजिए। और दोस्तों कंपलसरी फी जो कॉलेज का है वो यहाँ पे आप फी रिसिप्ट के अकॉर्डिंग फिलअप कर दीजिए। और दोस्तों देखिए जैसे ही आप सारा डॉक्यूमेंट्स फिलअप कर देंगे और यहाँ पे जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर एप्लीकेशन नंबर डालना है वो डाल देंगे और इसे जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा कि आपको अपलोड करना है ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आपको ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। दोस्तों हो सकता है आपके साथ नहीं हो लेकिन मैंने जितने लोग का भरा है सबके साथ ऐसा ही कंडीशन आया है यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, तो दोस्तों आप चाहे तो एक अपना डिक्लेरेशन बनवा सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और ये वाली कोर्स कर रहा हूँ। दोस्तों इस टाइप का आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट है। और जब भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो 10th 12th के बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करने का रहा है, लेकिन आपका अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट आप नहीं अपलोड कर सकते। तो दोस्तों लेकिन वेबसाइट पे इसे ऑप्शनल लिखा गया है लेकिन बिना अपलोड किए आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। दोस्तों ये बिल्कुल मतलब वेबसाइट की प्रॉब्लम के कारण ही हो रही है, वेबसाइट में ही कुछ प्रॉब्लम है और उसी वजह से आपका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो पा रहा है। तो इस टाइप का आप एक डिक्लेरेशन डाउनलोड कर लें या फिर आपको ये वाली एक एप्लीकेशन वाली पेज जो वाइट पेज आती है उस पर आप इसे अच्छे से लिख लें और दोस्तों आप नीचे में नाम और हस्ताक्षर के साथ इसे बना करके आप अपना पीडीएफ स्टोर कर लें। दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन का मार्कशीट के जगह पे आप 12th का अपना मार्कशीट सिलेक्ट कर लीजिए, वो यहाँ पे अपलोड कीजिए या फिर आपके पास जो भी लेटेस्ट कोई मार्कशीट है तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों देखिए यहाँ पे एनी अदर डॉक्यूमेंट्स है तो एनी अदर्स डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में आपको एक जो अभी डिक्लेरेशन आपने बनाया था उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। दोस्तों क्योंकि ये वेबसाइट के प्रॉब्लम ही है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन लिखा गया है यानी रेड स्टार नहीं लगाया गया है फिर भी ये आपसे मांगा जा रहा है। तो आप इसके बारे में अपना डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि वेबसाइट पे ये मतलब मांगा जा रहा है जो हमारे पास नहीं है और अपना जो वजह है वो भी हम बता सकते हैं। तो आप चाहे तो उसे भी प्रिंट करवा सकते हैं या फिर आप अपने पेज पे लिख सकते हैं। दोस्तों अगर दिक्कत हो तो आप मैसेज करें और आपको मैं दे दूंगा। दोस्तों तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसको आप भर दीजिए और फिर से अपडेट कर दीजिए, आपका फॉर्म अपडेट हो जाएगा और इसका जो करेक्शन है उसके रिलेटेड हमने अपना डिक्लेरेशन भी दे दिया है। तो दोस्तों इस तरह से आप फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको जो भी एप्लीकेशन है उसे का स्टेटस देख लेना है। स्टेटस देखने के बाद आपको एप्लीकेशन फाइनलाइज कर देना है। फाइनलाइज करने के बाद एक प्रिंट आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन स्टेटस वाले सेक्शन से। तो ये फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया है और दोस्तों कोई डाउट्स रहे तो आप ज़रूर कमेंट करें। और आई थिंक मैंने मतलब 2-3 वीडियो बना करके आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है, तो ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए, आप सारे लोग का फॉर्म अच्छे से फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।